हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1। मैं जो आपको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और मैं अपने ही तरफ से क्वेश्चन भी बोलूँगी ताकि जो आप लोग का क्वेश्चन होगा मैं समझ सकूं और आपको बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? देखा जाए तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब होता है बनना, और मैनेजमेंट मतलब उसका देखभाल करना, उसको बनाना, यही होता है इसका। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. वो लोग जो है अपने मतलब वो लोग का जब छुट्टी हुआ था गर्मी का, तो वो अपने घर अपने अंकल के घर गए थे, जो क्या थे? वो फार्मर थे। वो फार्मर थे। और एक दिन वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शोवल, प्लग ईटीसी इन द फील्ड। वो लोग वो लोग वहाँ गए थे, तो वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं खुरपी, सीकल, शोवल, ईटीसी। मतलब खुरपी जो है ना, मिट्टी खोदने के लिए काम आता है, मतलब खोदने के लिए काम आता है। और वो लोग ये सामान कहाँ पे देखे थे? वो लोग ये सामान फील्ड पे देखे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। बूझो वो पूछ रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये टूल्स का मतलब खुरपी, इन सब का कहाँ काम आता है और ये किस लिए होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप लोग तो पिछले क्लास में भी पढ़े ही होंगे कि जो भी जानदार आदमी मतलब हम लोग या एनिमल, इन सब को जो है किसका खाने का ज़रूरत पड़ता है। ये लोग बिन खाने के रह नहीं सकते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड फ्रॉम देयर सेल्स। ये आप लोग क्लास 6 क्लास 7 दोनों में आप पढ़े होंगे। आप लोग रिकॉल करिए कि हम लोग जानते हैं कि फूड जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड? क्या आप लोग को याद है कि क्लास 7 में जो बताया गया था कि प्लांट जो खुद से बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं? ये आप लोग को याद है? अगर याद नहीं है तो आप लोग दोबारा बुक को खोलिए और देखिए कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। सही बात है। हम लोग जो है एनिमल या प्लांट मतलब कि हम और जानवर, दोनों में से दोनों अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो आगे लिखा है सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम लोग जो है अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? हम लोग के पास कहाँ से खाना आता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? पर यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को क्यों खाने का ज़रूरत पड़ता है। ये आप लोग क्लास 6 से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप लोग ये कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड इज यूटिलाइज्ड बाई organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। सही बात है। हम लोग ने क्लास 7 में भी पढ़ा था। हम लोग ने पढ़ ही चुका है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, एनर्जी मिलता है। और ये किस किस चीज़ को पूरा करता है? तो ये डाइजेशन जो फंक्शन होता है उसमें भी मदद करता है, मतलब पाचन में, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में, और एक्सक्रीशन मतलब जिसमें पानी का साफ सफाई होता है, हम लोग जब पीते हैं तो वही को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ।
और हम ये भी आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग अपना खाना कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं और जानवर से भी ले सकते हैं, मतलब दोनों से हम लोग ले सकते हैं। मगर ये बात आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि एनिमल बस प्लांट से ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर बूझो कुछ कहना चाहता है। ये कह रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ये इसने भी सही क्वेश्चन पूछा कि हमें बस अकेले थोड़ी ना खाना खाना है, पूरा दुनिया को खाना है, पूरे वर्ल्ड को खाना है, पूरे वर्ल्ड को तो जिंदा रहना है, तो उतना ज़्यादा मात्रा में हम लोग को खाना कैसे मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे पहली है जो बता रही है कि हम लोग को कैसे मिलता है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ये सही बात बता रही है कि हम लोग को खाना कितने बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हम लोग को अगर हम लोग को खाना प्रोवाइड मतलब अच्छे से चाहिए लार्ज पॉपुलेशन में, तो हम लोग को क्या उसको हमेशा प्रोडक्शन करना होगा, उसको हमेशा बनाना होगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब कि उसको पानी देना होगा, उसको सनलाइट देना होगा, सब देना, और उसको जगह जगह बांटना होगा, ये भी हम लोग को करना होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it's called crop। ये बात आप लोग को ध्यान रखने की बात है कि ये जो है एक पॉइंट है, ये पॉइंट को आप लोग को याद करना, आपको नोट्स की कॉपी में भी लिखना है। ऐसे मैं आपको नोट्स दे दूंगी ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, मगर आप लोग को खुद से भी बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रॉप एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे बता रहा है कि जब एक ही पौधा बहुत बड़े लार्ज जिसके मतलब पूरे फील्ड में एक बार उगे और उसको कल्टीवेट मतलब उसका कटिंग करा के उसको जगह जगह मतलब हार्वेस्टिंग करा के उसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब आदमी को दिया जाता है ना, सब खरीदता है ना, तो वही को कहते हैं क्रॉप। जब एक ही प्लांट, आप लोग को मैं बार बार बता रही हूँ, आप ये दिमाग में घुसा ले कि जब बार बार एक ही प्लांट बहुत बड़े लार्ज नंबर में वो जब उगे तो उसको कहते हैं क्रॉप। आप लोग को क्रॉप एकदम अच्छे से याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ऐसे यहाँ ऑलरेडी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। जैसे जैसे आप लोग देखते हैं कि क्रॉप जो है जैसे वीट, ये कैसे, ये जो एक बार में पूरे एक फील्ड में उगता है, तभी ना सबको कल्टीवेट किया जाता है, सबको मिलता है। और यहाँ आगे दिया हुआ, यू आर ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और आप लोग ये भी जानते ही होंगे पहले से भी कि जो क्रॉप्स है वो एक ही तरह का नहीं होता। मतलब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि बस वीट ही का होता है। वीट का मतलब बस गेहूं का नहीं होता है, वो बहुत तरह का होता है, जैसे क्रील्स का होता है, वेजिटेबल का होता है, फ्रूट का भी क्रॉप होता है। ये इसके लिए ये भी आप लोग को दिमाग में अच्छे से डाल लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये जो है क्लासिफाई गया, इनका कोई अपना एक सीज़न होता है जिसमें ये ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेनी सीज़न में ग्रो करना वाला हो वो क्या करता है विंटर सीज़न में ग्रो कर ले, ऐसा नहीं है। तो ये लोग ये जो क्लासिफाई ये बटा हुआ है कि कौन सा कौन सीज़न में बटेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मतलब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। और द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वेरी वन रीजन टू अनदर। और यहाँ जो है, और यहाँ जो एक रीज़न और होता है कि यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या रेनफॉल है या ह्यूमिडिटी मतलब नमी है, वो सब जो है ये बदलते रहते हैं, ये भी एक रीज़न है।
तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट। एक मिनट आप लोग के, मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा और मुझे भी। So, variety of crops grown in different parts of the country। और ये जो है ये कहाँ, ये क्रॉप कहाँ एक बार में बहुत जगह उगता है और दूसरे दूसरे कंट्री मतलब दूसरे दूसरे टाउन या कंट्री में उगता है। ये कोई एक ही जगह नहीं है कि जो सब एक ही बार में उग जाए। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और ये जो क्रॉप है ये दो वेरियस पार्ट में बटा हुआ है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो ये जो है अब मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगी। सो सो सो